दुनिया जाग चुकी है कि पर्यावरण जरूरी है, पेड़ पौधे जरूरी है, सृष्टि और प्रकृति बचनी जरूरी है। वैसे तो अपन मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, पर गुरु जम्बेश्वर भगवान का उस मंदिरों के अंदर तस्वीर लगे तो उसके लिए कमेटी से बात की जाएगी और पूरा प्रयास रहेगा कि वहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान की तस्वीरें लगे। दोस्तों, मैं यूएई में हूँ और राष्ट्रीय प्रधान जी जो हैं यूएई में पधार गए थे और एक लंबे समय से पर्यावरण संघर्ष के लिए जो है बीकानेर के अंदर लोग धरने पे बैठे थे। मुख्यमंत्री जी से मिले थे, प्रधान जी खुद भी मिले थे, आश्वासन भी दिया था, लेकिन त्वरित कार्रवाई नहीं होने की वजह से पेड़ आज भी कटिंग नहीं रुक रही है और समाज के अंदर भी सामाजिक गतिविधियों को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज प्रधान जी इधर आए हुए हैं, इनकी भागदौड़ भरी जिंदगी है, टाइम नहीं मिल पाता, हम यहाँ मिलने आए तो हमने कुछ टाइम लिया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष कर रही संघर्ष समिति और पर्यावरण प्रेमियों से जुड़ी हुई बातें और समाज से जुड़ी हुई बातें जो हैं आज कर लेते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं यूएई में आपसे आ गया तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वैसे पिछली बार तो हम अगर कहें तो पिछली बार हम स्वागत कर रहे थे, इस बार आप स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। एक लंबे समय से राष्ट्रीय प्रधान अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा को लेके समाज के अंदर असमंजस बना हुआ है। चुनाव कैसे बना? मैं हूँ ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप तो हो चुनाव को लेके लोगों को कि हाँ, चुनाव को लेके आप तो हो, लेकिन 2 लेटर पैड जारी होते तो लोग सोचते हैं ये वाले हैं कि ये वाले। लेटर पैड तो एक ही जारी होता है। हाँ। और चुनाव, रही बात चुनाव की, तो चुनाव 15 अक्टूबर लास्ट डेट। 15 अक्टूबर लास्ट डेट। पूरा प्रधान का चुनाव, सारा चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। और हमने 13 तारीख को जो गुरु महाराज के प्रांगण में मुक्तिधाम मुकाम में जो मीटिंग हुई और जो समाज ने जो हमारे को जिम्मेदारी दी, हमने समाज से जो वादा किया वो 100% पूरा होगा, प्योरिटी के साथ होगा और लोकतांत्रिक तरीके से होगा और एक ऐसी मिसाल कायम की जाएगी कि ऐसे चुनाव, मतलब मेरा ऐसा अनुमान है कि चुनाव आयोग भी अपने से सीखेगा कि चुनाव कैसे किया जाता है। एक है कि आपने सदस्यता अभियान की बात की थी, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? वो सदस्यता अभियान 1 जनवरी से स्टार्ट है, 31 मार्च तक। 30 तारीख की मीटिंग है, उसमें सब डिक्लेयर कर देंगे, फॉर्म भरे जाएंगे और ऑनलाइन भी होगा। दोनों तरफ से रखा है, गूगल प्लस फिजिकल ऑफलाइन, मतलब कोई भी अपने वोट से वंचित नहीं रह सके। इसमें मतलब कोई क्राइटेरिया है कि इतने लोग ही मतलब मेंबर चुने जाएंगे या पूरा समाज भी हो जाए तो? नहीं, पूरा समाज, जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं उनको घर घर जाके सदस्य बनाया जाएगा। जो परमानेंट आजीवन बनना चाहते हैं उसका 100 रुपये चार्ज है और 5 साल के लिए 10 रुपये चार्ज है। 10 रुपये चार्ज है। और ये जो सदस्यता अभियान कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक समाज बहुत बड़ा है और देश दुनिया के अंदर बात करें तो यहाँ पे जिस हिसाब से हम आए देखे तो विदेशों के अंदर भी बिश्नोई समाज के लोग बैठे हैं। समाज बहुत बड़ा है, होना चाहिए, हमारी तो यही भगवान से प्रार्थना है। तो और मेरी तो ये सोच है कि विदेश में रहने वाले भी एनआरआईओं से भी वोट लें अपन, उनको उनका भी एक ऐसा अधिकार दिया जाए कि वो अपना लिफाफे के अंदर वोट डाल दे। हाँ, ऐसा सिस्टम करेंगे। एनआरआई को भी इसमें वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। चुनाव प्रधान का जो है, आपने वहाँ पर 2 बातें बोली थी कि भाई प्रधान का चुनाव जो है डायरेक्ट प्रधान का चुनाव जनता चुने, ना कि चुनित सदस्य चुने। नहीं, तो वो प्रक्रिया रखोगे या जनता डायरेक्ट जनता जनार्दन, सीधा जनता चुनेगी, सीधा जनता। और जब इतना बड़ा जो है चुनाव होता है तो उसके अंदर कई तरह के सदस्यों की जरूरत होती है। जिला स्तर पे सारे सदस्य बनेंगे, चुनाव आयोग पूरा बनेगा। महंत भगवान दास जी को चुनाव आयोग के चेयरमैन है वो आगे चुनाव अधिकारियों की, जिला स्तर की, ग्रामीण स्तर की, ब्लॉक स्तर की सारे लगाएंगे, कर्मचारी लगाएंगे, वो अपने प्रभारी लगाएंगे, बीएलओ लगाएंगे, सारे सिस्टमेटिक ढंग से चुनाव होंगे और पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी और मतलब सारा कुछ हो जाएगा। 31 मार्च तक सदस्यता अभियान है। उसके बाद में कितने चरणों में होना है, प्रधान होने वाले, खड़े होने वाले की क्या क्वालिफिकेशन है, कितने लोग उसको
समर्थन के साथ फार्म भरा जाएगा, वो सारा सिस्टम जो है चुनाव आयोग देखेगा। हम लोग इसमें मतलब अच्छा, मापदंड पूरा निर्धारित होके ही चुनाव होगा कि कौन किस के लिए चुनाव लड़ सकता है। बस मैं मेरे कहने का मतलब है हमारा मंत्रिमंडल जो है कार्यकारिणी है वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और वो उनको भी हम तो कहेंगे आपको उचित लगे ईमान धर्म से बढ़िया काम करो समाज का, ताकि हर आदमी वंचित भी रहे, ऐसा नहीं हो वो वंचित रहे, वो अपनी चुनाव प्रक्रिया में शामिल भी हो सके, कोई जिला सभा में हो सके, कोई जिला प्रधान में हो सके, कोई अध्यक्ष में हो सके, सबको मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का प्रतिशत बढ़े, ऐसा 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 किया जाएगा। एक चीज़ है जिस हिसाब से आप चुनाव की बात कर रहे हो, चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मुकाम की जयपुर की धर्मशाला है, मुकाम के अंदर सौंदर्यीकरण का काम है, समरातल दोहरे पे काम चल रहा है। समरातल दोहरे को जो है आपने कई बार बोला है कि उसको एक जंगल का रूप देंगे जहाँ पे हर तरह के हरे भरे पेड़ पौधे खड़े होंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अंडर कई प्रोसेस हैं, कई में काम शुरू होना है। ऐसी बात है कि जयपुर की धर्मशाला का काम युद्ध स्तर पे चल रहा है, समाज उसके लिए चंदा दे रहे हैं और वो 15 अक्टूबर तक मतलब तैयार हो जाएगी। ये हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। एक सुलभ कॉम्प्लेक्स 80 बाथरूम का बन रहा है, जागरण जहाँ चलती है उसके पास, वो इसी मेले में पूरा हो जाएगा। और रही बात समरातल को जंगल बनाने की, उसके लिए हमने डेट ले ली है 26 फरवरी को 1 लाख से 3,63,000 पौधे लगे जाएंगे एक ही साथ में उसकी तैयारियां चल रही है। और रही बात एक यूके के अंदर प्रयास रहेगा कि एक कॉन्फ्रेंस हो जाए, जैसे दुबई हुई मई अप्रैल में, जो उसके आधार पे। और बाकी काम सारे चल रहे हैं, आने वाला प्रधान भी काम करेगा। के बाद में अगर कोई भी प्रधान चुन के आता है और काम करने वाले को समाज में कोई मना नहीं करता है। अगर मैं प्रधान हूँ आज और आप कल कोई काम करना चाहते हो तो आप कहो भाई मैं यहाँ करना चाहता हूँ ये काम में, तो हम लोग आपको एरिया जगह बता देंगे, हमारा नक्शा बता देंगे, काम करने वाला को कोई नहीं रोकेगा। चुनाव करवाने आने वाले प्रधान को चाहे कोई आओ, आने वाले प्रधान का आप नाम ले रहे हो क्या? देवेंद्र जी बूढ़े दोबारा चुनाव लड़ेंगे? मैं हूँ तो मैं होऊंगा, आप हो, कोई भी आदमी, चाहे मैं चुनाव लड़ो या कोई भी लड़ो, जो जीतेगा उसका पूरा सपोर्ट किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये तो चुनाव की बात होगी, चुनाव की प्रक्रिया होगी। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी से आप खमसर विधानसभा चुनाव के दौरान मिले थे और धरना जो लंबे समय से चल रहा था, आश्वासन दिया था। और कल बीकानेर के अंदर फिर जो है पर्यावरण प्रेमियों की जो पीड़ा है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी आंखों के सामने पेड़ कट रहे हैं और वो आंदोलित होना भी स्वाभाविक है। तो उसके बारे में क्या रणनीति रहेगी? अब उसके लिए देखो, पहले राशि सर के अंदर बहुत बड़ा लोगों में उत्साह था, पर हम लोग हमारे नेताओं के कहने में भी आना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया तो उनकी बात भी माननी पड़ती है, मगर वो रिजल्ट 0 निकला। उसके बाद में अभी जो बीकानेर बंद का अखिल भारतीय विश्व महासभा के तत्वाधान में संघर्ष समिति और सभी संस्थाओं और 36 को कल का अगर अपन देखते हैं, बीकानेर बंद का अपील तो चलो हम लोगों ने की है, सभी लोगों ने की है, मतलब 36 कौम सड़कों पे थी। 36 कौम के युवा भाई बहन माँ बेटियाँ हैं, मतलब शहर की सड़कों पे थे, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। और मतलब देवी सिंह जी भाटी जैसे वयोवृद्ध नेता, जो भी पार्टी की मतलब भाजपा के होते हुए भी वो संघर्ष के अंदर साथ रहे, विधायक हैं उनके परिवार में। और व्यापारियों ने कितना बढ़िया सहयोग दिया, सारे व्यापारियों ने। मतलब ये दुनिया जाग चुकी है
कि पर्यावरण जरूरी है, पेड़ पौधे जरूरी है, सृष्टि और प्रकृति बचनी जरूरी है। तो इसलिए मैं बहुत ही बीकानेर की जनता को धन्यवाद देता हूँ और सभी को, हमारी संघर्ष समिति को, जिन्होंने भी काम किया। हज़ारों लोगों ने काम किया है, व्यक्तिगत नाम लेना उचित नहीं है। बाकी धरना अभी भी काबिल तारीफ है। धरना अभी भी जंगल में जारी है। हाँ, धरना जारी है और 30 तारीख को मुकाम में अखिल भारतीय विश्व हिंदू महासभा की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। और मतलब कल का उत्साह देखें तो एक ऐसा उत्साह था कि सिर साटे रूंक रही तो भी सस्तो जान। सिर लेने वाला नहीं था, बाकी पेड़ों के लिए सिर देने वाले खूब थे। ये स्थिति थी। तो आगे भी लोगों का सहयोग रहेगा। आगे अब धरना राशि सर लगाएं, कहाँ लगे, वो सारा सिस्टम जो है वो 30 तारीख को मुकाम में तय किया जाएगा। और उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी अगर टाइम देके और अध्यादेश ले आते हैं पेड़ों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो संघर्ष करना है, करना पड़ेंगे। कानून बना के छोड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कानून और शांतिपूर्वक करेंगे। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने नारा है एक पेड़ माँ के नाम, हमारे मुख्यमंत्री जी एक पेड़ माँ के नाम, पर वो नारा कहीं उल्टा नहीं चल रहा है। एक पेड़ सोलर प्लेट के नाम जा रहा है। 7 करोड़ पौधे लगाए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और कानून नहीं बना रहे। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। पर कट भी तो उससे कई गुना ज़्यादा गए। कटे तो 2-3 लाख पेड़ कटे हैं, और वो पेड़ कटे हैं जो 200-300 साल पुराने, जिसमें माँ के नाम लगा रहे हैं और दादी और नानी के लगे हुए पेड़ों को काट रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रेमियों की जो भावना के बहुत विरुद्ध है। और मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी के समझ में नहीं आया है। सोलर नीति के हम लोग भी पक्षधर हैं। सोलर नीति के खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं भाई, सोलर नीति के अगर आप 1000 बीघा ज़मीन देते हो और उसमें 200 पेड़ आए, आप 100-200 बीघा एक्स्ट्रा दे दो। नहीं, अब प्लेटा एक्स्ट्रा 1200 बीघा ले लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पेड़ भी बच जाएंगे और प्लेटें भी लग जाएगी। जिसकी हम बात करें तो यूएई में मैं पिछले 15 दिन से घूम रहा हूँ। जिस हिसाब से यहाँ पे रोड बनी, तो रोड से पहले ग्रीनरी डेवलप हुई है। यहाँ पर गवर्नमेंट के मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं। क्या वो सीखते नहीं कुछ? अब सीखना तो यह है कि सीखना तो इंडिया से सीखते हैं लोग। अब अपने करते नहीं, वो अलग बात है। बाकी ये इतना बड़ा उदाहरण है, 363 लोगों के शहीद का, इतना बड़ा उदाहरण है। और इंडिया से ये यूएई क्या है? इंडिया के सामने कुछ नहीं। पर हम अगर एनवायरनमेंट को नष्ट करके कोई डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट को नष्ट नहीं करना चाहिए, ये बात है। और अपने प्रधानमंत्री की सोच विश्व गुरु बना रहे हैं इंडिया को, और इतनी ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। और इस मतलब पेड़ कटते तो अच्छी बात नहीं। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। और जो खेजड़ी, जो राष्ट्रीय वृक्ष है, अगर खेजड़ी पौधे नष्ट हो जाएंगे, वन्य जीव नष्ट हो जाएंगे, तो इस प्रकृति कैसे बचेगी? लोगों का जीना हराम हो जाएगा। इसलिए लोगों के जीवन का भी सोचना चाहिए विकास के साथ साथ। और इसके लिए अब बड़े स्तर पे करेंगे। मतलब पश्चिमी राजस्थान में मेरा ख्याल है एक जगह नहीं करेंगे, जगह जगह करना पड़ेंगे। और यूथ पूरा जाग चुका है, 36 कौम का यूथ। तो इसका संदेश 30 तारीख को लोगों को दिया जाएगा। बिल्कुल, लोगों को दिया जाएगा संदेश। और लोगों को तो मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, हज़ारों फ़ोन लगा देते हैं कि अपने को ये संघर्ष जो है बहुत बढ़िया करना है, और लंबा, और मतलब लंबा के मतलब गंगानगर से लेके सांचौर तक संघर्ष करना है। एक बार पश्चिमी राजस्थान, फिर आगे उधर भी जाएंगे। सभी लोग, पर्यावरण किसको नहीं चाहिए? पर्यावरण तो लोगों को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर्यावरण की कितनी आवश्यकता थी। आप ये एक सोचो, विश्व के अंदर कोरोना आया था, सबसे कम लोग पश्चिमी राजस्थान में मृत्यु दर रही है। क्योंकि अपन लोग खेतों में रहते हैं, पेड़ पौधों, अपना पर्यावरण, ऑक्सीजन, खान पान अपना सही है।
तो इसको नष्ट नहीं करना चाहते। क्या यूथ को क्या संदेश देना चाहोगे? यूथ को क्या संदेश? यूथ तो आजकल की यूथ में तो वो कहे ना बहुत ही ताकतवर यूथ है। और मैं तो कहता हूँ यूथ के कि भाई ये पश्चिमी राजस्थान की यूथ को अगर पहले ये अपने नेहरू जी और वो लोग इसरो में शामिल करते तो आज तक ये अभी विमान गए हैं चंद्रमा पर, वो आज से 50 साल पहले चले जाते। पश्चिमी राजस्थान की यूथ बहुत बढ़िया, और विष्णु की किसानों की यूथ, आपको पता है 2000 साल से अपन किसान हैं, सारी ताकत दिमाग के अंदर पड़ी है। पढ़े नहीं हम लोग, अब अपने बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो अव्वल आ रहे हैं बहुत। यूएई आप बार बार आते जाते रहते हो, यहाँ के बारे में आपके क्या विचार हैं यूएई के बारे में और यहाँ पर रहने वाले प्रवासी लोगों के बारे में? यूएई के अंदर तो ऐसा है कि यूएई की भाषा यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी भाषा बोलने चालने में हिंदी है, और ये मिनी यूरोप टाइप है और बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पे मेरा विचार है एक तो कि यहाँ पे एक दो मंदिर बने हुए हैं। वैसे तो अपन मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, पर गुरु जम्बेश्वर भगवान का उस मंदिरों के अंदर तस्वीर लगे तो उसके लिए कमेटी से बात की जाएगी और पूरा प्रयास रहेगा कि वहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान की तस्वीरें लगे। दूसरा, अब ये जैसे प्रवासी कोई ज़रूरी नहीं विष्णु ही, सब लोग आप आए तो बहुत सारे लोग हमने देखे आपको वेलकम मिल रहे हैं। इनकी भी इच्छा है कि एक एनआरआई कमेटी बनाई जाए छत्तीस कौम की, अपने प्रवासी राजस्थानियों की, उस पर विचार कर रहे हैं। इनको भी मैंने कहा आप भी अच्छे कार्यकर्ताओं के नाम दो, ताकि यहाँ उस कमेटी का काम क्या होगा, यहाँ पे जो व्यापारी लोग हैं वो लोग अच्छे काम करते करते कई लोग फेल हो जाते, तो वो आपस में सपोर्ट करके उसको ऊपर उठाना, सुख दुख में काम आना, और यही लोग मारवाड़ में आके अच्छे काम करना, अपने कमाए हुए पैसों का अच्छी जगह इन्वेस्ट करना, वहाँ से लोगों को लाके और धंधे पे लगाना। ये मेरी शिक्षा तो इनको ये है कि ये ऐसा करने से एक तो रोज़गार अपने लोगों को बढ़ेगा, रोजगार पावर बढ़ जाएगी, और एक अपनाइत्व तो बढ़ेगा, एक दूसरे काम आएगा, हेल्प की भावना बढ़ेगी। तो ये लोग सारे इस बात में खुश है, तो जल्दी एक कमेटी बनाई जाएगी। बहुत सुंदर। दोस्तों, अखिल भारतीय विष्णु महासभा के राष्ट्रीय प्रधान देवेंद्र जी बूढ़िया यूएई पे आए थे और हम भी यहाँ पर यूएई के टूर में थे, तो पता लगा था हम भी जो है इनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे और समाज और पर्यावरण को लेकर इनके जो विचार थे वो जानने का प्रयास किया। और मैं भी आपसे एक आध क्वेश्चन करूँ, आप यहाँ पे ऊँट का टोला चलाते हो? टोला नहीं चलता, पर एक टोले वाला दोस्त हो गया तो उसके पास। हाँ, मैंने आपको देखा कई बार, हाँ, ऊँट खूब चल रहे हैं, आप साथ चल रहे हो। यूएई के एक है यहाँ के लोकल, तो उन्होंने अपने राजस्थानी कल्चर के वीडियो देखे। हम जब यूएई आए थे तो इन्होंने देखा वो सारी चीज़ें, मतलब कि भाई एक इतना बड़ा समुदाय है पेड़ों के लिए है, और तो वो वहाँ आए 15 दिन वहाँ पे रहे। तो मतलब उनका यहाँ का खाना क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन 15 दिन में उन्होंने ऊँटनी का दूध है उसके ऊपर उन्होंने सर्वाइव किया, अपना कल्चर देखा। हम कई पे जगह गए तो उन्होंने मतलब जैसे बिश्नोई परिवार मिले तो वहाँ पे मतलब यहाँ के लोगों में एक धार्मिक भेदभाव नहीं देखा मैंने। राम राम तो मतलब वहाँ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। चलो अच्छी बात। सुबह में आया तो आप वहाँ 5-7 ऊँटनियों के पास खड़े थे, ये धोती देखी तो मैंने पहचाना नहीं आपको। और अच्छा लगा कि भाई आप विदेश आके ऊँट तो आपको, चलो ऊँट चलाओ तो ठीक ही, अच्छी बात है। क्या बात, ऊँट तो अगर हम उसका सदुपयोग करें तो एक अच्छा बिजनेस है। नहीं बिजनेस तो बढ़िया, कोई भी अपना पशुपालन भी अपना बिजनेस है, ये अच्छी बात है। एक औषधीय गुण ऊँटनी के दूध में। कोई बात नहीं, आप औषधीय गुण बांटो और सबको रोग मुक्त करो। पक्का। और बहुत सारे मारवाड़ी भाई लोग मिले, कहीं ना कहीं हम भी आपके सहायक बनेंगे। कमेटी वाली जो बात आपने कही, बिल्कुल जरूर जितने भी लोगों का कॉन्टैक्ट है प्रोवाइड करेंगे और आप जरूर इस पर स्टेप उठाएं। बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती टाइम दिया। प्रणाम। थैंक यू। जम्बेश्वर भगवान।